2026 में मोबाइल की दुकान नहीं खोल पाओगे। आज के टाइम में हर आदमी के मन में काफी सारे डाउट होते हैं और हर आदमी मोबाइल रिपेयरिंग का काम अच्छे से नहीं सीखना चाहता। और क्यों नहीं सीखना चाहता है? क्योंकि हर आदमी के मन में यही होता है कि मैं मोबाइल का रिपेयरिंग का काम थोड़ा सा सीख लूं। और हर की आज के टाइम में बहुत बड़ी सच्चाई, क्योंकि हर आदमी दुकान को लेके परेशान है। काम तो हर आदमी सीख लेता है और सीखने के बाद हर आदमी के मन में काफी डाउट होते हैं कि हम लोग मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, क्या हम अपडेट कैसे होंगे। बहुत से क्वेश्चन, इतने ज्यादा, जब हम लोग दुकान खोलते हैं तो इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हमारे मन में। वो क्वेश्चन का जो डाउट होता है, हम वो डाउट को क्लियर नहीं कर पाते। और डाउट क्यों नहीं क्लियर कर पाते? क्योंकि हमें यही नहीं पता है होता है कि हमको अपडेट कैसे होना है। टाइम के साथ हमें अपडेट होने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो मोबाइल रिपेयरिंग का, जो मोबाइल लाइन का काम है, इसमें अपडेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देख रहे हैं आज के टाइम 2-4 दिन में नए नए मॉडल, कोई सा ओप्पो का, वीवो का नया नया फोन आ रहा है। कई बार 2-4 दिन में आ जाता है, कई बार हफ्ते में आ जाता है, कोई बार 15। और जो आईफोन का जो काम है, वो आप देख रहे हैं सारी कंपनी है जो कि 2-3 दिन में फोन बनाती रहती है। पर हमें क्या पता है उसके अंदर क्या नया लगा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। उसके लिए आदमी पता क्या करते हैं, दुकान तो खोलने के लिए सोच लेते हैं, पर उनको काम नहीं आता। काम क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया काम पे और अपडेट होने के लिए नहीं सोचा। अपडेट होने के लिए क्यों नहीं सोचा? क्योंकि एक है ओप्पो का फोन, एक है वीवो का फोन। तो हमें तो पता नहीं इसमें कौन सा सेंसर लगा है और इसमें कौन सा सेंसर लगा है। और बहुत से डिस्प्ले फिंगर होता है, बहुत से साइड फिंगर होता है, बहुत से पीछे फिंगर। तो हमें तो इन चीज की कोई नॉलेज है नहीं कि कैसे क्या करना है, कैसे किसी में बी एड जैक है, किसी में सी टाइप जैक है। इस चीज की हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपडेट नहीं हुआ। जैसा कि देख रहे हैं पुराने टाइम में यहाँ पे BG8, जो कि B8 जैक, और जो नोकिया के सी क्या कहते हैं लंबी पिन आती थी, जो कि नोकिया पिन बोलते थे, क्योंकि नोकिया पिन में काफी टाइम पुराने से आते थे। तो अभी फिर आने लगे B8, अभी आने लगे सी टाइप। क्योंकि आज के टाइम में हर कंपनी वाला यही सोच रहा है कि मैं अपने फोन को सी टाइप चार्जिंग लगाऊं, क्योंकि उससे सी टाइप से ऐसा है कि मेरी जो केबल, जो मेरे फोन की चार्जिंग पिन है, वो खराब ना हो। क्योंकि आदमी इतना ज्यादा परेशान है। चार्जिंग पिन तो चलो कंपनी वाले ने बढ़िया बना दी, मगर फोन नहीं बढ़िया बना रहे। क्योंकि फोन में ऐसा होता है कि हर आदमी सोच रहा है कि कम पैसे में 5G फोन बनाऊं। जब 5G फोन बना रहा है कम पैसे में, तो फोन कम बढ़िया बनाता है। चलो, चार्जिंग पिन जहां से पहले खराब होता था चार्जिंग पिन, मगर आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा फोन दिक्कत आ है, साल साल चलता, साल के बाद खराब हो जाता। तो आदमी इसलिए काफी ज्यादा परेशान, और दुकानदार भाई काफी ज्यादा परेशान है। और आदमी बोल रहे हैं कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, क्या मैं दुकान खोल के ऐसा काम कर पाऊंगा कि नहीं? पर क्योंकि अपडेट होना उसके साथ बहुत जरूरी है। अपडेट नहीं होंगे तो आपको ये चीज की काफी ज्यादा दिक्कतें आती रहेंगी। आप भी दोस्तों मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि आप जब भी रिपेयरिंग का काम सीखें तो अच्छे लेवल पे सीखें। ये नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे लेवल पे नहीं सीख रहे हैं और आप मोबाइल की दुकान खोलने के बाद, आप लोग बहुत से मन में ये भी डाउट होगा कि जब मैं मोबाइल की दुकान खोल लूंगा, थोड़े दिन करने के बाद मैं सीख लूंगा। क्योंकि हम लोग जब एक बार दुकान खोल लेते हैं तो हमें टाइम जो है, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो सोचोगे कि मैं बाथरूम भी उठ के जाया हूं ना, तो ये भी जाने के लिए सोचोगे एक बार कि मैं बाथरूम जाऊं कि नहीं। तो इसी चीज में काफी ज्यादा। और जो भाई सोचते हैं कि मैं रिपेयरिंग करने के बाद थोड़े दिन बाद मैं दोबारा चला जाऊंगा रिपेयरिंग दोबारा थोड़ा अच्छे लेवल पे सीखने, तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि मेरा भी यही सोच था और काफी लोग जो मेरे साथ के ग्रुप थे यही सोचा करते थे। आज उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जब दुकान खोल लिया, अब सामान काफी और इन्वेस्टमेंट काफी हो चुकी है। अब दुकान पे जो कस्टमर होंगे वो रेगुलर आ रहे हैं। अब रेगुलर आ रहे हैं तो हम लोग अब दुकान को छोड़ के जा नहीं सकते कहीं। अब वहां पे जाने का मतलब कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम तो चाहिए। तो टाइम अब हमारे पास तो 1 मिनट का नहीं है कि हम लोग में चले जाएं तो और वहां से सीख के आए।
क्योंकि इसीलिए ये चीज हमारा काफी ज्यादा हमारा डाउट था कि हम लोग जब दुकान खोलेंगे उसके बाद थोड़े दिन बाद आप लोग जाके रिपेयरिंग दोबारा सीख लेंगे। तो ये चीज काफी ज्यादा हमारा जो मन का डाउट होता है और काफी ज्यादा दिमाग में, इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी दुकान खोलने के लिए सोचिए तो अच्छे लेवल पे आप लोग काम सीखिए और अच्छे टूल लेके काम करिए, क्योंकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए। नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी आंख की रोशनी है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें उतना पैसा नहीं कमाते जितना हमारे शरीर का नुकसान हो जाता है। तो मेरा मतलब यही था कि आप लोग जो भी भाई मोबाइल की दुकान खोलने के लिए सोच रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि उनको क्यों ना बताया जाए कि आप लोग समझ सकते। टाइम में देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पर वो बड़ी बड़ी दुकान तो होती है उनके पास, पर वो फोन रिपेयरिंग का काम नहीं करते। नए फोन बेचते हैं और भी काफी सारे एलसीडी, पंखे, फ्रिज, एसी वगैरह बेचते हैं, क्योंकि जो शोरूम खोलते हैं तो उनको तो इन, जो इनकम काफी तरह से आनी होती है। जो हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान होती है, हम तो इसी आश्रय में बैठे होते हैं कि हम लोग दो चार फोल्डर लगाएंगे तो फोन रिपेयर करेंगे, जैक लगाएंगे, डिस्प्ले लगाएंगे, तभी हमारे पास पैसे आएंगे। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी लाइन बिल्कुल सही है, पर इसमें सीखने का बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग जब सीखते नहीं है तो हमें ये चीज काफी दिक्कतें आती है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जब भी मोबाइल की दुकान खोलने के लिए सोचे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख के आऊं, क्योंकि बाद में मुझे ये चीज दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए।